नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहकारिता विभाग, यूट्यूब के साकार चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपको विदित हो कि यूट्यूब पर मेरा एक अपना चैनल है जिसका नाम सहकार यूट्यूब है। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च में टाइप करेंगे सहकार यूट्यूब, SAHKAR सहकार यूट्यूब, तो आपको मेरे चैनल पर अपलोड लगभग 63 वीडियो देखने, सुनने और समझने का अवसर मिलेगा। 30 जून 2024 को मैं बिहार सरकार सहकारिता विभाग के अपर निबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और सेवानिवृत्ति के बाद इस चैनल की शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि लोगों को बिहार में सहकारिता विषयक गतिविधियों से रूबरू कराया जा सके, परिचित कराया जा सके। लेकिन साथ ही मैं इतिहास का एक विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने इतिहास में MA किया है, PhD किया है और PhD मैंने नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और UGC रिसर्च स्कॉलर के रूप में PhD की डिग्री प्राप्त की थी। इस कारण मैं समय समय पर आपको ऐतिहासिक विषयों की भी जानकारी देता रहता हूँ। आज का अंक उसी की एक कड़ी है और आज के अंक का विषय है सरस्वती पूजा और धार की भोजशाला। अब हुआ यह कि मैं सवेरे उठा तो नेट पर मैंने पेपर पढ़ना शुरू किया तो मेरी नज़र नवभारत टाइम्स की एक समाचार पड़ गया। नवभारत टाइम्स में यह समाचार जो प्रकाशित हुआ उसने मेरा ध्यान बरबस आकृष्ट किया। इस समाचार में यह वर्णित है कि मध्य प्रदेश स्थित धार में कड़ी सुरक्षा के बीच भोजशाला परिषद में माँ वाग्देवी की पूजा की गई, अर्चना की गई, जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और इस पूजा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 40 पदाधिकारियों और 700 पुलिस जवानों की ड्यूटी लगी हुई थी। आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि भाई माँ सरस्वती की पूजा में इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की क्या जरूरत है और माँ सरस्वती की पूजा का धार की भोजशाला से क्या संबंध है। तो मैं इस अंक में आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। इसके लिए आपको इतिहास की झरोखे में झांकना होगा, इतिहास की ओर लौटना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मध्य प्रदेश के धार में जो भोजशाला है उसके संबंध में कई चर्चाएं हैं। हिंदू पक्ष इसे वाग्देवी का मंदिर मानता है और मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला का मस्जिद कहता है। अब जरा इतिहास की पुस्तकों में झांके, इतिहास के पुस्तकों में प्रमाण वंश के राजा भोज की चर्चा मिलती है। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उन्होंने प्रमाण वंश का नाम सुना ही होगा और राजा भोज की चर्चा तो काफ़ी होती है, हर जगह होती है। राजा भोज का समय 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी बताया गया है। राजा भोज एक उद्भट विद्वान थे और उन्हें भारतीय वाङ्मय के, भारतीय दर्शन के योग, सांख्य, न्याय, ज्योतिष, धर्म और वस्तुशास्त्र आदि की गहन जानकारी थी। उनके समय में मध्य प्रदेश का धार संस्कृत और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया था। राजा भोज माँ सरस्वती के बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने धार में 1034 में एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। 1034 ईस्वी में एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई उनके द्वारा और इस महाविद्यालय के परिसर में उन्होंने माँ सरस्वती की एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित की थी। यही जगह भोजशाला के रूप में प्रसिद्ध है। कालांतर में दिल्ली सल्तनत पर विदेशी आक्रांता सिंहासनारूढ़ हुए। उन्हीं में से एक अलाउद्दीन खिलजी था। उसने कहा जाता है कि उसने 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने धार के भोजशाला पर आक्रमण किया और मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर 1401 ईस्वी में मालवा का जो शासक था दिलावर खां गौरी, उसने भोजशाला के ध्वस्त परिसर के एक भाग में मस्जिद का निर्माण कर दिया। यह चर्चा है कि मस्जिद के निर्माण में मंदिर के अवशेषों का, सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया। थोड़ी सी हम और आगे बढ़ें तो यह विषय
1875 ईस्वी की ओर आते हैं। 1875 ईस्वी में जब भूसाला परिषद का उत्खनन हुआ, संयोगवश किसी कार्यवश उत्खनन हुआ था, तो वहाँ से एक माँ सरस्वती की भव्य प्रतिमा प्राप्त हुई। और जो ब्रिटिश मेजर थे किंग कैड, इसे अपने साथ लंदन ले गए और यह भव्य प्रतिमा आजकल लंदन म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। और बराबर यह मांग उठी रही है कि इस प्रतिमा को लंदन से भारत लाया जाए। जाहिर है इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से कि भूसाला परिषद के स्वामित्व को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है, और विवाद यह शुरू से ही रहा है। क्योंकि इस वीडियो में समय कम रहता है, इसलिए मैं इस विवाद की विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा, केवल मैंने प्रमुख बिंदुओं को इंगित किया है। सन 1935 में एक घटनाक्रम हुआ कि धार स्टेट ने मुसलमानों को भूसाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। 1935 का यह घटनाक्रम है, इस विवाद के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उसके बाद आज़ादी के बाद हुआ कि और अभी जो स्थिति है वर्तमान में, जो धार का भूसाला परिसर है उसका स्वामित्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अर्थात ASI के पास है, और ASI ने इसे एक संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। आपको यह जानना चाहिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग देश के ऐतिहासिक महत्व की इमारतों की देखरेख का कार्य करता है, उनके संरक्षण का काम करता है। इसकी स्थापना 1861 में जनरल कनिंघम ने की थी। फिर थोड़ी से घटनाक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। 1935 में मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिल गई थी। फिर वर्ष 2003 में हुआ कि जब हिंदू पक्ष का दबाव बढ़ा तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह व्यवस्था किया कि भूसाला परिसर में हिंदू पक्ष मंगलवार, और यदि बसंत पंचमी किसी अन्य दिन पड़ता है तो बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा करेंगे, और जो मुस्लिम पक्ष है वह शुक्रवार को नमाज पढ़ेगा। अन्य दिनों यह पर्यटक के लिए भी खुला जाता है। तो यही व्यवस्था 2003 में लागू हुई। अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर पीठ में एक संगठन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 11 मार्च हिंदू संगठन की अर्जी पर 11 मार्च 2024 को इंदौर खंडपीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को भूसाला परिसर का वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। अर्जी था हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस का, और उसी की अर्जी पर, चूँकि हिंदुओं का दावा रहा है कि नहीं हमारा मंदिर है, तो उसी की अर्जी पर उसने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर बेंच ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 11 मार्च 2024 को यह आदेश दिया कि वे वैज्ञानिक पद्धति से भूसाला परिसर का सर्वेक्षण करें। लगभग 3 माह तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भूसाला परिसर का सर्वेक्षण किया, और जुलाई 2024 में माननीय उच्च न्यायालय को लगभग 2000 पन्ने की सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंप दी। इसी बीच हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय में संभल की मस्जिद को लेकर विवाद गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर 2024 को अंतिम आदेश पारित कर सभी पूजा स्थलों के सर्वे पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधता पर निर्णय होने तक अंतिम रोक लगा दिया है। तो ठीक है, ASI ने अपना सर्वे रिपोर्ट सौंप दिया है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन है, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब स्थिति अभी भी है कि जो धार की भूसाला में बसंत पंचमी के दिन हिंदू पक्ष है जो माँ वाग्देवी और माँ सरस्वती की पूजा धूमधाम से करता है, और इस कार्य के लिए माँ सरस्वती के तैल चित्र का प्रयोग किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात है, मुझे जो जानकारी मिली है, इस काल की पूजा अर्चना करने के लिए बसंत पंचमी के दिन ये माँ सरस्वती की एक तैल चित्र का प्रयोग किया जाता है, और परिसर में सूर्योदय होते ही भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, और इस क्रम में एक शोभा यात्रा निकालने की भी परंपरा रही है। और वहाँ एक चीज़ और है जो इसकी चर्चा मैं आपसे कर देना चाहता हूँ कि यदि बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ता है तो प्रशासन के लिए स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। ऐसा वर्ष 2003, 2006, 2013 तथा 2016 में हुआ है। पूरा यह जनवरी 2026 में यह संजोग बनता है। तो पूजा और नमाज संपन्न कराना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, जिसके लिए काफ़ी
सावधानी बरतता है। तो मैंने संक्षेप में आपको धार की भोजशाला और माँ सरस्वती की बसंत पंचमी के दिन माँ वाग्देवी देवी अर्थात माँ सरस्वती की पूजा के संबंध में आपसे एक चर्चा की। फिर अगले अंक में मिलेंगे इसी तरह से किसी रोचक विषय को लेकर, किसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात को लेकर। तब तक मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इसका प्रचार प्रसार करें, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है, मेरा एक प्रयास है कि भारतीय धर्म और संस्कृति की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दे सकूँ, खासकर उस नवीन पीढ़ी को जिन्होंने बहुत से विषयों के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त की है, जो उनके लिए अनछुए विषय है। धन्यवाद।